हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका बहुत ही स्टाइलिश और चालाक लड़की थी। उसके परिवार में पापा राज और माँ वीना थे। कनिका अपनी खूबसूरती से लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, फिर उनसे महंगे तोहफे लेती और उनको छोड़ देती थी। ऐसे ही एक दिन कनिका बहुत ही अच्छे से तैयार होकर शॉपिंग के लिए जा रही होती है कि तभी एक अनुज नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और अनुज उसको देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। सुनिए, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? अरे ये तो बहुत दूर है, लेकिन मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कहो तो आपको छोड़ दूँ? मैं इस शहर में नई हूँ। ओह रियली? अरे मैं छोड़ देता हूँ, चलो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। वैसे मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गई। मेरा नाम अनुज है और आपका? कनिका नाम है मेरा। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि क्या है ना, कोई लड़की भाव ही नहीं देती। अरे मैं घर कैसे जाऊंगी वापस? मैं तो अपना पर्स घर पर ही भूल आई। ओह माय गॉड। अरे चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। बताइए, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, पैसा बहुत है। ज्यादा नहीं, बस 10,000। अर्जुन तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है। कनिका कुछ दिन उसके साथ साथ घूमती, उसके पैसों पर ऐश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कनिका फेसबुक के जरिए एक करण नाम के लड़के के संपर्क में आती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और मिलने का प्लान बनता है। करण उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में बुलाता है, तो वहीं बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है। हेलो करण, सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, वेटर। यस मैम। 2 cold coffee, 1 cheese pasta, half सिंगापुरी चाउमीन, half चिली पोटैटो, 2 पनीर पैटीज। करण, तुम कुछ बता दो। और हाय, इतना सारा बिल बिठा दिया। मेरा मुंह बड़ा होता, दिल निकल के बाहर आ जाता। नहीं, इतना बहुत है। पता है यार, कल मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है और मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। हाँ बोलो। पहले साड़ी दिलाओ, फिर बताती हूँ। दोनों साड़ी की शॉप पे जाते हैं, जहाँ कनिका को 50,000 रुपए वाली साड़ी पसंद आ जाती है। बेचारा करण किसी तरह बिल चुकाता है और तभी करण कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बताओ ना। अचानक कनिका का फोन बजता है। ओफो यार, ये कैसा फोन है? कितना हैंग होता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस फोन से। हाँ, ये मैंने क्या किया? करण, अब मैं तुमसे बात कैसे करूंगी? कोई नहीं, मैं न्यू दिला दूंगा। सच्ची? चलो फिर एक छोटा सा फोन दिला दो, जिस पर हम दोनों की बात हो जाए। चलो अभी चलो, जल्दी दिलाओ। दोनों फोन की शॉप पर जाते हैं, जहां कनिका को एक 30,000 का फोन पसंद आता है और करण को वो दिखाती है। लेकिन करण मन ही मन सोचता है, हाय राम, ये प्यार कितना महंगा पड़ रहा है मुझे। पहले साड़ी, अब फोन। करण बिल पे कर देता है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो कहता है, अब तो बताओ, क्या कहना चाहती थी तुम? मुझसे रुका नहीं जा रहा। वैसे मैं क्या कह रही थी? शुक्रिया भैया जी। क्या भैया? पागल हो गई हो क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम क्या समझ रहे थे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? शक्ल देखी है अपनी, कबूतर जैसी। तो तुम इतने दिनों से मुझे पागल बना रही थी। वो कहते हैं ना कि इश्क कर पर हद से गुजर जाना नहीं। वो बुलाती है मगर जाना नहीं। करण भैया। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो रेडी होकर क्लब में जाती है और वहाँ एक बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग अर्जुन नाम का लड़का देखती है, जिसे देखकर वो उसे बस देखती ही रह जाती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, हाय, आई एम कनिका। सॉरी बट मैंने तो पूछा ही नहीं। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा ना कि तुम मुझसे पूछो। ओके रिलैक्स बेबी, डांस करोगी मेरे साथ? कनिका और अर्जुन डांस करने लगते हैं। कनिका धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है।
दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी कनिका बोलती है, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, हम ऊपर रूम में चल के बात करें क्या? दोनों कमरे में जाते हैं और अचानक कनिका का पैर फिसल जाता है और तुरंत अर्जुन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अरे कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? यहाँ लगी है और बड़े जोर से लगी है। आज से पहले ऐसी कभी नहीं लगी। छूकर देखो। अब तो लगता है मुझे भी लग रही है। तो फिर क्यों ना इस दर्द का इलाज कर लिया जाए? क्यों नहीं, दर्द भी तुम और मरहम भी तुम। तो आओ फिर तुम्हारे दर्द को मिटा देते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और रात बीत जाती है। सुबह जब कनिका उठती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसका फोन, बैग, पैसे सब कुछ गायब हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ और क्या नहीं। वो किसी तरह खुद को संभालती हुई अपने घर लौट जाती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन जब कनिका मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसकी नजर वहाँ किसी लड़की के साथ घूम रहे अर्जुन पर जाती है। वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है, अर्जुन तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? और ये लड़की कौन है? अरे तुम कौन हो और क्यों चिपक रही हो खामखा? तुम मुझे भूल गए? याद करो वो रात जिस दिन मैं तुमसे क्लब में मिली थी। अच्छा, हाँ, याद आ गया। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते थे? मैडम, जो उस रात हुआ ना, उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी। अगर ऐसी बात है तो नहीं थी मेरी कोई भी मर्जी उसमें। तभी अर्जुन कनिका को उस रात की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर कनिका के होश ही उड़ जाते हैं। अब बताओ क्या बताओगी? अरे इसमें साफ साफ दिख रहा है, बताओ, डाल दूं सोशल मीडिया पर? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अर्जुन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आज से पहले ऐसे कई लोगों को प्यार में फंसा चुकी हो। क्यों? और हाँ, मुझ पर ही हथकंडे मत अपनाइए। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी अर्जुन कॉल करके वहाँ कुछ लड़कों को बुलाता है और वो लड़के कोई और नहीं बल्कि वही सब होते हैं जिनको कनिका ने प्यार के जाल में फंसाकर अपना मतलब पूरा होने के बाद छोड़ दिया होता है। उन सबको वहाँ देखकर कनिका के होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम इन सबको कैसे जानते हो? अरे ये वही लोग हैं जिनके साथ तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए टाइम पास किया और फिर छोड़ दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की फीलिंग्स का मजाक बनाते हुए? क्या तुम्हें पता है किसी से प्यार कर कर उसे छोड़ना कितना दुख देता है? हाँ, तुम्हें क्या पता, जाओ यहाँ से। अर्जुन की बात सुनकर कनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। प्लीज अर्जुन मुझे माफ कर दो। मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी कि मैं कभी किसी की फीलिंग को समझ ही नहीं पाई कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटने पर उसे कितनी तकलीफ होती होगी। पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अरे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। इस तरह कनिका को सबक मिलता है कि कभी भी किसी के भी साथ किया हुआ धोखा हमें कभी सफलता नहीं देता। कुछ ही समय बाद अर्जुन और कनिका एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये बुलाती है मगर जाने का नहीं वाली कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी कभी हुआ है ऐसा? अगर हाँ, तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।